Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is demand analysis. अब फिर से छोटी मोटी कहानी, तब तो आपको आगे समझ में आएगा। हमने प्रीवियस टॉपिक कौन सा पढ़ा? यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये क्या, कौन सी एनालिसिस चल रही है? ये भी आप एनालिसिस करते हैं या कि एक्चुअली रियल लाइफ में इसकी भी एनालिसिस बराबर से हो रही है, नो इश्यू एट ऑल। अब यूटिलिटी एनालिसिस में आपने क्या देखा था कि कंज्यूमर अपने किसी भी गुड्स को बाय करने के लिए, परचेस करने से पहले उसकी क्या देखता है? यूटिलिटी देखता है कि एक्चुअली उसकी चीज की यूटिलिटी है कि नहीं है। इसी तरह एक कंज्यूमर जिस प्रकार से यूटिलिटी का एनालिसिस करता है कि उसको उसकी यूटिलिटी है कि नहीं है, वैसे ही एक मैन्युफैक्चरर चेक करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यदि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो इसकी डिमांड है कि नहीं है। तो क्या समझ में आया? फर्स्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस, वो किसके पॉइंट ऑफ से था? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से था। मैन्युफैक्चरर नहीं देख रहा था अभी ज्यादा। ओके, सेकंड आता है जो डिमांड एनालिसिस है, वो किसके पॉइंट ऑफ से? मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ से। अब दोनों को थोड़ा सा डिमांड और एनालिसिस को अलग अलग करते हैं। इस जिंदगी में आप लाइफ में जो भी डिमांड करते हो वो सब डिमांड है, बराबर है। जो आप मॉम डैड से डिमांड करते हो, जो भी आप मांगते हो, जो भी आप चाहते हो, वो सब डिमांड है। लेकिन क्या आपकी सारी डिमांड फुलफिल होती है? नहीं। आप तो जिंदगी में से बहुत कुछ चाहते हो, राइट, लेकिन सब कुछ मिलता है कि आपको? नहीं मिलता। तो इसी तरह जो आप मांग रहे हो वो डिमांड है, जो आप घर में मांग रहे हो वो भी डिमांड है। अब घर में आज के बाद जाके मांगना जब, तो देखना क्या वो आपकी वो इफेक्टिव डिमांड है कि नहीं है। अब इफेक्टिव डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो आप जो चीज मांग रहे हो वो आपको मिल भी जाए, उसी को बोलेंगे क्या अपन? इफेक्टिव डिमांड। तो डिमांड को एक दूसरे लैंग्वेज में और बोलते हैं, डिमांड जो आपने किया वो आपके अंदर की डिजायर है, चाहत है, आपको चाहिए वो, लेकिन क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज डिपेंड करती है बहुत सी चीजों पर। अब वो कौन कौन सी चीजें वो अपन देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले डिमांड समझ में आया तो आपने अभी तक जो पढ़ा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, जो आज तक आप सुनते आए हो, सीखते आए हो, दैट इज डिमांड। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिमांड। क्यों इफेक्टिव डिमांड? इफेक्टिव डिमांड कैसे बनेगी? डिमांड को बैक करेगा दो और चीजें। फर्स्ट थिंग, आपने डिमांड किया तो क्यों नहीं मिलती आपको वो चीज, क्यों नहीं मिलती है? अपन लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। आपने अपने मॉम डैड से आपने मांगा मेरे को कार चाहिए, अभी समझते जाना। आपने मांगा मेरे को कार चाहिए, मैं कार से जाऊं। मॉम डैड ने बोला देखो क्लास जाते हो, पार्किंग की भी टू व्हीलर की जगह ठीक से नहीं है, इतने क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, कार कहां लगाओगे? और मैं वैसे भी नहीं दूंगा, नहीं तो तुम क्लास की जगह आप सियागढ़ फोर्ट जाओगे। सो क्या नहीं है आपके मॉम डैड की? विलिंगनेस नहीं है। वो आपके विलिंग, उनके अंदर के जो विलिंग, पैसे बहुत है, आप अंबानी जी के यहाँ पैसे बहुत है, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? विलिंगनेस नहीं है। तो वो डिमांड डिमांड नहीं कहलाएगी। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। विलिंगनेस होती भी अंबानी के बेटे, हाँ मेरा बेटा दो कार पीछे दो कार आगे और बीच में वो बैठेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बंदा है जो उसकी विलिंगनेस तो है, अब वो गरीब का बेटा देखता है, बोलता है मेरा बच्चा भी इसी तरह जाना चाहिए, लेकिन उसकी विलिंगनेस तो है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। आपने खुद ही बोला, उसी को अपन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? परचेसिंग पावर नहीं है। ठीक है, तो यहां धीरे धीरे हमने तीन चीज सुनी। पहली चीज कोई बताएगा? एक है डिजायर। डिजायर मतलब अंदर की आग, चाहत, जो आपको चाहिए उसको बोलते हैं क्या? डिजायर। ओके, प्लस उसके साथ आपकी डिजायर अंदर से आई, ये सब चीज चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास? परचेजिंग पावर। और साथ में क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस। जब ये तीन चीज मिलती है तब जाके क्या बनता है? इकोनॉमिक्स का डिमांड बनता है। डिमांड तो आपके लैंग्वेज में जहां से आपकी चाहतों की उपज आ गई थी, उसी को बोलते हैं डिमांड। लेकिन बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड क्या कैसे बनती है? डिजायर पर परचेसिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे। ओके, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन सबको मिल पाती है क्या वो?
नहीं मिल पाती। तो एक मैन्युफैक्चरर क्या देखता है जब एनालिसिस करता है, तो देखता है कि डिमांड एनालिसिस करते वक्त वो क्या क्या देखेगा। मार्केट कंडीशंस को देखेगा। किसको देखेगा? मार्केट कंडीशंस को देखेगा। मार्केट कंडीशन में क्या देखेगा? हु इज गोइंग टू बाय, हाउ मच क्वांटिटी ही विल बाय, एट व्हाट प्राइस ही विल बाय। उससे वो क्या डिसाइड करने वाला है, कौन लोग बाय करेंगे। अब इलॉन मस्क यहां पास अपनी क्या लाने वाले हैं, टेस्ला। अब उनको लग रहा है क्या कि बिलो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उन्होंने देखा कौन लोग बाय करेंगे, कितनी क्वांटिटी में बाय करेंगे, किस प्राइस में बाय करेंगे। ये सब उन्होंने, ये क्या कर रहे हैं, वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए वो डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे कि उनको एडवर्टीजमेंट कितना रखना है, सेलिंग कॉस्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, उसकी कॉस्टिंग प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। ये सब वो क्या करेगा, तब जाकर डिसाइड करेगा। अब जैसे मारुति ने देखा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक एग्जांपल दे देते हैं, कुछ और कंपनी का नाम बोल देते हैं। उसका नाम है, देख लो, तारुटी। क्या है ना, किसी को यहां पर मैंने कर दिया तो कहीं मालूम है ना कैसे कैसे केस लग जाएंगे। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। टारुटी करके एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। उसको लगता है कि सिर्फ ना कार का डब्बा बना के दे दो, 4 चक्के डाल दो कभी कभी बीच में और स्टेपनी भी हटा दो, नहीं होता है। और मार्केट कंडीशन ऐसी है, उसकी सेफ्टी जाने दो, सब कुछ, मतलब वो उसके अंदर का म्यूजिक सिस्टम, सिर्फ 4 टायर दे दो और ऊपर से डब्बा दे दो और बस उसके अंदर वो बैठ के जाना चाहिए, और उसकी प्राइसिंग कम है। उसने भी क्या देखा, मार्केट एनालिसिस किया कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उन्होंने देखा कि मेजर मार्केट यहां पास किसका है, ऐसी कार का है, ताकि हर एक इंडियन, चाहे वो बिलो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास हो, उसको वो एफोर्ड कर सके। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए कोई भी कार मैन्युफैक्चरर उसी को 4 लाख में निकालता है और उसी को 16 लाख में भी निकालता है, फीचर ऐड कर करके। समझ में आ रहा है क्या? सो वो हर, उसके बीच में भी बहुत सारे रेंजेस रहते हैं, आपको पता ही होंगे, राइट? क्यों किया जाता है? मार्केट एनालिसिस किया गया है कि इस सेगमेंट के कस्टमर जो हैं वो कौन सी कार परचेस करेंगे, डिफरेंट सेगमेंट के कस्टमर वो कौन सी कार परचेस करेंगे, लाइकवाइज। समझ में आ रहा है? सो डिमांड एनालिसिस कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या ये बात अब थोड़ी सी समझ में आ रही है क्या? मैन्युफैक्चरर कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन लोग उसके गुड्स खरीदेंगे, कितने क्वांटिटी में खरीदेंगे, कितने प्राइस में खरीदेंगे। इसका मैंने एक और एग्जांपल देखा, आपको मैंने हैंड वॉश का एग्जांपल दिया था। 80 to 90 रुपीज में बॉटल में आता है, वो 250 ml 200 ml रहता है, बहुत कम क्वांटिटी रहता है। और 80 to 90 रुपीज में 1 लीटर का पैकेट भी आता है, और उसके बाद उसमें कभी कभी आता है बाय 1 गेट 1, नहीं तो कभी कभी आता है कि 150 में 2 ले लो, आता है। आप लोग ने भी ऑब्जर्व किया है। वो क्या एनालिसिस करते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट आपने मार्केट में देखे होंगे बाय टू गेट टू भी रहते हैं, बहुत रेयर प्रोडक्ट्स रहते हैं कि इतने क्वांटिटी में उसका रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन है, तो क्या करेगा परचेजर जो रहेगा, कंज्यूमर है, वो बाय टू गेट टू भी कर लेगा। कुछ कुछ गुड्स क्या रहते हैं, बाय 1 गेट 1 रहते हैं, और कुछ कुछ गुड्स क्या रहते हैं, सिंगल ही रहेगा, उसमें 50%, 30%, 40% क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। क्या देख के डिसाइड करते हैं, क्यों नहीं दे देते हैं बाय टू गेट टू, क्यों नहीं दे देते? जब 50% डिस्काउंट ही देना है तो बाय 1 गेट 1 क्यों नहीं दे देते? बिकॉज वो कंज्यूमर का एनालिसिस या कस्टमर की यूटिलिटी देखता है कि ये प्रोडक्ट वो इससे ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी हो जाए नहीं खरीदने वाला। और थोड़ा सा भी परमेंटेशन, वो सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? रेट उतना ही पड़ेगा, बाय 1 गेट 1 या 50%, तब भी वो क्या करते हैं, एनालिसिस करके बराबर से बाय 1 गेट 1 देते हैं कुछ प्रोडक्ट को, कुछ प्रोडक्ट को 2 में मेजर डिस्काउंट दे देते हैं, लाइकवाइज। क्योंकि वहां पास क्या रहता है, कौन लोग खरीद रहे, किस क्वांटिटी में खरीदेंगे, मैक्सिमम किस प्राइस में खरीदेंगे। अब बताओ, टोमेटो अभी 100 रुपीज केजी चल रहा है, राइट? एक टाइम था 10 रुपीज केजी भी चल रहा था, क्यों नहीं खरीद लिए थे 100 केजी और घर में रख लिए थे? पेरिशेबल गुड्स है, उन्होंने भी देख, आपने क्या एनालिसिस किया, आपने भी लेते वक्त
क्वांटिटी, प्राइस, कितने क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे, तो बहुत सारी चीजें हर जगह जो है दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, राइट। तो टॉपिक के स्टार्टिंग में भी आप वो देखने वाले हो। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी टॉपिक क्या था? बेस था किस चीज के लिए? डिमांड क्रिएट करने के लिए। इज दिस क्लियर? फर्स्ट थिंग, तो यूटिलिटी जब तक नहीं रहेगी तो मैन्युफैक्चरर ने इसको यू टाइप में ऐसे फ्लेक्सिबल पेन बनाई है क्या अभी तक राइटिंग पेन? नहीं। क्यों नहीं बनाई? हमको जरूरत ही नहीं थी। कल से कोई बोलेगा यू करके लगा दिया तो आप इसको यहां हैंग कर सकते हो, क्या है? व्हाट माय पॉइंट? क्यों नहीं बनाया उसने? बिकॉज इसकी क्या नहीं थी, ऐसे ही फ्लेक्सिबल वाले की रिक्वायरमेंट नहीं। कुछ कीबोर्ड आए हैं, बहुत रखने में तकलीफ रहती है, तो वो आजकल ना फोल्डेबल कीबोर्ड रिसेंटली मैंने परचेस किया, फोल्ड हो जाता है तो कॉम्पैक्ट बन गया, उसको बोलते हैं पॉकेट कीबोर्ड। हाँ, इतना बड़ा कीबोर्ड पॉकेट कीबोर्ड बना है। एक कीबोर्ड आया फ्लेक्सिबल है, रोल करके ऐसे बैग में भर लो। तो क्यों आया? क्योंकि यार इतना बड़ा कीबोर्ड मैं अपने साथ लेके कहां जाऊंगा? देख रहे हो, पॉकेट में भी नहीं आ रहा है मेरे, ये देखो, ये पॉकेट में भी नहीं आ रहा है। लेकिन वो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो है उसको मैं रैप करके क्या कर सकता हूँ? पॉकेट में भी डाल सकता हूँ, नीचे पॉकेट में डाल सकता हूँ, बैग में रख सकता हूँ, राइट। सो क्या देखा? रिक्वायरमेंट देखा, यूटिलिटी देखी, क्या इस टाइप के गुड्स की क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अच्छा, फ्लेक्सिबल जब कीबोर्ड बना दिया तो माउस क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। फ्लेक्सिबल माउस किसी को पता है? फ्लेक्सिबल माउस हो क्यों? तो हर चीज का क्या हो रहा है। अच्छा, 10 इयर्स के पहले तो पता नहीं राइटिंग लैपटॉप टच कैसे तो आया करते थे। आज के डेट में राइटिंग लैपटॉप से, राइट। 10 इयर्स के पहले क्यों नहीं थे? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मार्केट में देखा गया रिक्वायरमेंट, टच पैनल, टच बोर्ड आप लोग सुनते हो, देखते हो, उसके पहले क्यों नहीं देखा था आपने? आप भी तो कितने सालों से पढ़ते आ रहे हो, क्यों नहीं देखा था आपने? बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट उस वक्त नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो मार्केट रिक्वायरमेंट, यूटिलिटी एंड डिमांड इज कंप्लीटली 200% कोरिलेटेड विद ईच अदर। एंड यूटिलिटी जनरेट्स द डिजायर। यूटिलिटी किसी चीज की रहती है, आपको लग रहा है कि मेरे को एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड की है, उसको यूटिलिटी बोलेंगे। उससे आपकी डिजायर आप बोले तो कार की बोलेंगे। आप लोग कीबोर्ड, ये पेन की यूटिलिटी नहीं लगती है। मैंगो या किसी चीज की आपको अंदर से क्रेविंग, जो आप फील कर पाते हो। आपको टू व्हीलर की अभी क्या होती है? आईफोन, राइट। यूटिलिटी में जनरेट्स द डिजायर और नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यूटिलिटी क्या क्रिएट कर देगी? डिजायर। बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट द, वो खुद पे खुद डिमांड नहीं क्रिएट करती फॉर कमोडिटी। इन दिस चैप्टर एफर्ट्स टू एनालिसिस द कांसेप्ट ऑफ डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस द कांसेप्ट कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड एनालिसिस क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कंसर्न। अब मेन ये लाइन बस पढ़ेंगे यहाँ पास से, डिजायर। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मींस डिजायर। ऑर्डिनरी लैंग्वेज मतलब जो आप लोग यूज कर रहे थे घर में अभी तक, जो भी डिमांड कर रहे थे, जैसे आपने आईफोन डिमांड किया, मिल गया? हाँ, किया नहीं। क्यों नहीं किया? आपको लगता है इस कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए आपने डिमांड ही नहीं किया, राइट। आपने नॉर्मल एक फोन का डिमांड किया होगा कि चलो एंड्रॉइड फोन ही दे दो 7,000, 10,000, 12,000 का, ताकि वो भी नहीं मिला। लग रहा है मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, यहाँ पास या तो विलिंगनेस नहीं है, नहीं तो दूसरा क्या नहीं है? परचेसिंग पावर नहीं है, राइट। गॉट माय पॉइंट? तो लग रहा है यहाँ पास इनको देखते हुए, इनकी हेयर स्टाइल को देखते हुए, कि पेरेंट्स का विलिंगनेस नहीं है। ये ऐसे बोलते हैं, हर बेटा उसकी माँ के लिए हीरो होता है। डिमांड मींस क्या होती है? डिजायर। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिजायर मींस अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन, फीलिंग आनी चाहिए। डिजायर क्या होती है? अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर। जो आपकी चाहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डिजायर है। बट डिमांड मींस डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे को क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर। ये एग्जांपल दिया हुआ है, desire of purchase a television set but does not have adequate purchasing power, then it will be a simply a desire. वो सिर्फ आपकी चाहते हैं, आपको चाहिए कि मेरे पास 80 इंच की मस्त टीवी हो एकदम, उसमें फिर साइड से क्या हो? अरे ऐसे, हाँ, होम थिएटर, ठीक है।
अरे तुम कंसेप्ट पे ध्यान दो ना। सो आपको लगा क्या होना चाहिए, होम थिएटर। सो लेकिन आपके पास क्या नहीं था, प्रॉपर परचेसिंग पावर नहीं था, तो आपने 32 इंच का नॉन स्मार्ट टीवी जाके लेके आए। वो स्मार्ट भी इतनी नहीं है कि आपका यूट्यूब और हाँ एलईडी टीवी लेके आए हैं। ओके, सो यहां से आपको समझ में आया। एंड लास्ट एक यहां पास सिर्फ मैं एक दो चीज दिखाने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट है। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। द डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर या इफेक्टिव डिमांड को ही अपन डिमांड बोलेंगे। ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। आपके अंदर के खुरापात दिमाग वो डिमांड नहीं रहेंगे। एंड बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। बहुत बार आपके पास एबिलिटी टू पे होती है। अब देखो मेरा आईफोन का ना इतने, मैं कवर निकाल दूं सामने से निकाल दूं, इतना ऐसे कहीं भी गिरता रहता है और इसके कितने टुकड़े हो चुके हैं आपको पता नहीं, लेकिन आज भी चल रहा है, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं। ओके, अब एबिलिटी टू पे है लेकिन विलिंगनेस मेरे पास नहीं है। रीजन क्या है, काम चल तो रहा है, हाँ इसको देखने का टाइम नहीं है। अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा कवर तो इसका क्लास के कलर के मैच करता है, राइट। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीजों की विलिंगनेस है बट एबिलिटी टू पे नहीं है। एबिलिटी टू पे है लेकिन क्या है, विलिंगनेस नहीं है। अच्छा अभी और बताता हूं। ये आता है 150 रुपीज में, टूट गया था, नया लेके आया 150 रुपीज में। किसी ने, आप में से किसी ने परचेस किया? आपके पास क्या है, एबिलिटी टू पे है क्या, विलिंगनेस है क्या, डिजायर है? दोनों नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत से लोगों को अभी यहां पास भी बहुत सी चीजें। अब बताओ और क्या बताऊं? हाँ यहां पर तो और क्या है, कैलकुलेटर नहीं दे, माइक, माइक महंगा है इसलिए ठीक है, तब भी इतना भी महंगा नहीं है। डिजायर है क्या इसको बाय करने की? नहीं। एबिलिटी टू पे है क्या? यस, एबिलिटी टू पे है, इतना महंगा नहीं है, यस, बट क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डिजायर या इफेक्टिव डिमांड नहीं बोलेंगे। ओके, यस आप बोलिए। डिजायर आपकी मन की इच्छा है, कि मतलब डिजायर आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन आप विलिंगनेस, जैसे आपको बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी डिजायर है क्या करने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी आपकी विलिंगनेस नहीं है, क्योंकि यार बहुत सी चीजें अभी हमको क्या है, फंड्स कहीं ना कहीं लगने वाले हैं, या कि सिर्फ आपकी नहीं ना, आपके डिजायर है, मतलब आप और आपके पेरेंट्स एक ही है, लेकिन क्या वो डिजायर आपके पेरेंट्स की विलिंगनेस है आपको देने की? नहीं। बहुत बार ऐसे भी गुड्स होते हैं कि आपकी डिजायर होती है लेकिन अपने आप को रोकते हो कि मेरे फ्यूचर, मेरे बच्चे, मेरे भविष्य, उनके लिए मेरे को एजुकेशन के लिए फंड्स कलेक्ट करने हैं। तो आपकी विलिंगनेस है क्या? नहीं। डिजायर है क्या? हाँ है डिजायर। कार खरीदने की किसको यहाँ डिजायर नहीं है, सबको चाहिए टेस्ला एक, राइट। परचेसिंग पावर भी रहेगी लेकिन अभी विलिंगनेस नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ की रोड बराबर नहीं है, या कि आप बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलूंगा नहीं तो नितिन गडकरी जी, इतना सोचना पड़ता है यार बोलने से पहले। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लेक्चर में बोली हुई सारी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर क्या करें, लेकिन बहुत सी अच्छी अच्छी रोड बनाई है, गनीमत है ये जो रोड में चल रहे हो, तो बस समझ लो उन्हीं की देन है। नहीं तो हमने देखा है, हम भी रिक्शा से एंड ऑल स्कूल जाया करते थे, तब हमको आज भी याद आता है कि कैसी रोड हुआ करती थी। रोड कहाँ थी, गड्ढों के अंदर रोड थी थोड़ी। तो हमने भी वो दिन देखे हैं, तो कोई कंप्लेन है ही नहीं मेरे को रोड के, ठीक है। तो समझ में आया क्या? बहुत बार क्या होता है, डिजायर और विलिंगनेस में डिफरेंस बराबर, और क्वेश्चन था बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन था, दोनों सुनने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं। डिजायर रहती है लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप अपनी विलिंगनेस दिखाते हो। ओके, चलो यहां बात से ये सब चीजें तो हो गई। अभी आते हैं क्या थोड़े से चार्ट में। ये चार्ट में क्या हमने कुछ ऐसा ही लिखा है, डिमांड क्या है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे।
अच्छा मैंने बोल दिया, मैं एसी में ज्यादा ध्यान था ना, आप लोग कुछ ऐसे ऐसे अगर मैं, अरे तुम लोग थोड़ा सा कर लिया करो ना मैनेज। अरे रोज आके एसी, हाँ क्या हो गया, ये 30 में किसने रखा है? तो करो जो करना है इसके साथ, चलो आपने ये डिस्टर्ब नहीं, हाँ बोलो जो करना हो करो, चलो। डन। अभी देखते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है, जो 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 चीजें अभी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डिमांड के इंट्रोडक्शन में लिखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग क्या है, इन जनरल डिमांड मींस डिजायर, एंड डिजायर मींस क्या होता है, अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर, या कि अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, डिजायर इंपॉर्टेंट है, डिमांड क्या है, डिजायर है, और डिजायर क्या है, अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर। But in economics, demand means desire which is backed by willingness to pay and ability to pay. देखो एक विलिंगनेस होती है पे करने का और एक एबिलिटी होती है। अरे मेरे पास पैसे हैं, मैंने अभी बताया, मेरे पास विलिंगनेस है क्या, बट एबिलिटी टू पे है क्या, हाँ, बट विलिंगनेस टू पे है क्या, नहीं। डिजायर है क्या, अभी तो मेरे पास वो भी नहीं है। ओके, क्योंकि हो गया, लगता था आईफोन आईफोन आईफोन, बताओ जब से लिया है तो इसको 4 to 5 ईयर्स हो गए, इसकी इज्जत ही नहीं करता हूं मैं, और साथ में एक एंड्रॉइड रखना पड़ता है। क्या करूं, आप जिसके पास आईफोन है वो उस दर्द को समझ सकता है। चलेगा, अरे बड़े लोगों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं। चलो, एंड डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। अब डिफिनीशन में क्या बोला हुआ है, देखो, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस। तो इसको थोड़ा अपने साइड में रखते हैं, डिफिनीशन समझने के लिए बराबर है, उसने कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है घुमा फिरा के बोला है। एक बार और रीड कर लो जल्दी से उसको। द डिमांड क्या है, फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, जिस प्राइस में दिया वो मिल रहा है मार्केट में, at an that is the amount and which will be bought per unit of a time at that price, at a particular time में वो जितना भी प्राइस में पे करके खरीद रहे हो उसी को क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। जैसे अभी टमाटो अभी 100 रुपीज केजी हो गया, तो पहले टमाटो कितना लेके जाते थे, 1 केजी 2 केजी, अभी कितना लेके जा रहे हो, हाफ केजी या कि 250 ग्राम। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसका फीचर क्या है डिमांड का, डिमांड के सबसे फर्स्ट फीचर में लिखा है डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये रिलेट कंसेप्ट क्यों बोला है, क्योंकि वे अकेले खुद से कुछ नहीं कर सकता है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, और रिलेट करेगा क्या, एक दूसरे से। जैसे यूटिलिटी डिमांड करेगा, टाइम एंड प्राइस करेगा, तो अकेले खुद से नहीं कर सकता। जैसे एक सिंपल सा लैंग्वेज में बोलता हूं, प्राइस जब क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, और जब प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो क्या डिमांड खुद से कुछ कर पा रहा है क्या, नहीं। एक सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, सिर्फ प्राइस। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके कारण डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे अभी आपको वूलन क्लोथ समझ चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आपको वुलन क्लोथ की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। प्राइस कितना भी डाउन हो जाए आप खरीद रहे हो क्या, नहीं। तो क्या प्राइस उसका रिलेटिव है डिमांड के लिए, नहीं, यहां पर प्राइस नहीं है, क्या है, सीजन। तो नॉट ओनली प्राइस प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट द डिमांड, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर एज वेल। जैसे और एग्जांपल दे देता हूं, टेस्ला आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ह्यूज टैक्स लगा के रखा हुआ है। क्यों लगा के रखा हुआ है, अब वो जाने दो, लेकिन टैक्स लगा है, इसके कारण आप क्या कर पा रहे हो, उसको नहीं परचेस कर पा रहे हो। सो गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो द रीजन टू क्रिएट द डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण आपका क्या हो रहा है, डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है। एक इसी तरह बहुत से और एग्जांपल्स हैं। सडनली बहुत सी चीजों के क्या होते हैं कि वो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण आप उस पर्टिकुलर, तो ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर दिखा देता हूं। These are the factors, ये इतने सारे फैक्टर्स जो आप हम रिसेंटली पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ डिमांड किससे क्रिएट होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डायपर वगैरह ज्यादा सेल होंगे, सिंपल सा है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी जैसे जैसे आप लोग की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई,
तो वैसे वैसे डिमांड भी क्या होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, तो पॉपुलेशन के ऊपर स्ट्रेट क्या डिपेंड करता है, डिमांड। सो फिर प्राइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या, नहीं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, टेस्ट हैबिट है, उसके बाद जो आपको एडवर्टीजमेंट है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको कोरिलेशन काफी अच्छा लगेगा, लेकिन रिलेटिव कंसेप्ट है ये। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। जो मैंने एक एग्जांपल पहले ही दे दिया, वो यहां पास कोरिलेट करके देखो, बोल रहा है कि डिमांड एक इसेंशियल एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस से, टाइम एंड प्राइस। किस वक्त वो, किस टाइम ड्यूरेशन में उसको आप देख रहे हो उसकी पर्टिकुलर डिमांड को, और किस प्राइस में चल रहा है, ये दोनों चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, तब तक डिमांड नहीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड प्राइस। नेक्स्ट आता है डिमांड शेड्यूल के बारे में बोला गया है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ना, बिकॉज जैसे ही एक चैप्टर खत्म होने वाला होगा वैसे ही आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। जिनको पता है, नहीं पता है तो उनको बता दो। आप चैप्टर नंबर 4 देखोगे ना, सब कुछ सेम है, वो सप्लाई के पॉइंट ऑफ से, सप्लाई एनालिसिस है। ठीक है, पेज टर्न वगैरह मत करो। वहां पास क्या आ जाएगा, वहां पास क्या आने वाला है, बस जैसे यहां पास लिखा है डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, वहां क्या लिखा रहेगा, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली सेम चार्ट है, सब कुछ सेम है। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का क्या है, वहां पास फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है। और रिलेशनशिप क्या है बताएगा कोई, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, एंड प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। यही फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे दिखाया जाएगा वो अपन देखेंगे। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एंड सेकंड क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने जितना डिमांड किया उसको क्या बोल देंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। सेकंड, मार्केट डिमांड शेड्यूल, जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, कस्टमर्स हैं, उन्होंने जितना टोटल डिमांड किया उसको क्या बोलेंगे। देखो यहां पास मेरे पास भी आज वाटर बॉटल नहीं, क्या सबके पास वाटर बॉटल है, नहीं है, तो क्या सबने वाटर बॉटल यहां पर खरीद के लाई है कि आप क्लास जाएंगे, क्लास में भी बोलेंगे वाटर कूलर रहेगा, अपन वहां से पी लेंगे पानी, दोस्तों से उधार लेके जिंदगी में पी लेंगे पानी। सो सिंपल सा है, मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब मार्केट में इतने मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, बट क्या उन्होंने सबने परचेस किया क्या, नहीं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल है उन्होंने जितना भी टोटल क्वांटिटी परचेस किया है। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, कुछ लोगों को 100 रुपीज टोमेटो हो या 200 हो, जैसे पेट्रोल 70 रुपीज था तब भी उतना डलवाते थे, 80 हुआ, 90 हुआ, 100, 110, 115 भी हो गया, तो भी आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या डिफरेंस, नहीं। तो हर प्रोडक्ट का क्या होता है, मार्केट एक डिमांड होता है। तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर उस गुड्स को परचेस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। आओ देखते हैं। तो लेकिन ये चीज कंफर्म है, इससे मैं टमाटो से बोल रहा हूं, कुछ लोग क्या लेंगे, 250 ग्राम लेंगे, कुछ लोग 2 ही टमाटो लेके जाएंगे, कुछ लोग 1 केजी लेंगे, कुछ लोग 2 केजी लेंगे। तो क्या है, हर कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी में परचेस करता है वो प्राइस को देखते हुए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, सबकी यूटिलिटी अलग अलग है। बोलेगा कुछ दिन अपन पिटला भाकरी खा लेंगे, आलू पराठा खा लेंगे, ओके, बिरयानी कुछ दिन नहीं खाएंगे, तो जब सस्ता हो जाएगा तब क्या चल रहा है, तब उस वक्त टमाटो की चटनी नहीं बनाओगे, सैलड नहीं करोगे। रीजन क्या है, प्राइस को देख के हर कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी देखते हुए वो क्या करता है, अलग अलग क्वांटिटी में परचेस करता है। वही चीज यहां पास है। आओ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को पढ़ते हैं, एक बार रीड करते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, मैंने ए में एकदम देखो हाईलाइट करने की कोशिश की है। सिंगल कंज्यूमर ने जितना भी डिमांड किया उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पास प्राइस है वर्ड और टाइम है, क्या आप पढ़ पा रहे हो, टाइम और प्राइस, फिर यहां भी ऐसे गिवन पीरियड ऑफ प्राइस एंड टाइम, तो ये हर जगह आने वाला है। और यही चीज तो यहाँ पास चीख के लिखी थी, बोलता है कि टाइम एंड प्राइस का कोरिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कि पर्टिकुलर टाइम में यदि ये प्राइस है तो आप कितनी क्वांटिटी परचेस करोगे। गॉट माय पॉइंट। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मेडिसिन, कोविड के टाइम में बहुत सी चीजें थी, मिल्क एक्सपेंसिव मिल रहे थे या कि बहुत सी चीजें एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो आप देख रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम में ये प्राइस है, तो क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए।
गॉट इट? तो टाइम एंड प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आओ अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जल्दी से देखो क्या बोल रहा है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलता है कि प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस है 10 रुपीज, तो आप एक कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है? 1 केजी। यदि प्राइस 8 हो जाता है तो 2 केजी, प्राइस 6 हो जाता है तो 3 केजी, प्राइस 4 हो जाता है तो 4 केजी एंड प्राइस 2 हो जाता है। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे ही आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। ओके, इसी को हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट व्हाट, क्वांटिटी डिमांड्स इन केजी, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्राइसेस। ओके, हमने एज पर द प्राइजेस हमने यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 रिप्रेजेंट कर दिया एंड वैसे ही डिमांड क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 डिनोट कर दिया। जब प्राइस 2 था तो आपने बताइए, जब प्राइस 2 था, यहीं से चालू करते, प्राइस 2 था तो क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहे थे? 5। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहे थे? 5। तो 2 रुपीज में कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 5। तो मैंने यहां पास पॉइंट कर दिया। प्राइस जब 4 हो गया तो आप कितना डिमांड कर रहे थे? 4 केजी। जब 6 रुपीज हो गया तो आप कितना डिमांड कर रहे थे? 3 केजी। एंड लाइकवाइज जब 10 रुपीज प्राइस हो गया तो आप कितना डिमांड कर रहे हो? सिर्फ 1 केजी। जब ये सब डॉट्स को जब अपन कनेक्ट करेंगे तो यहां पास एक कर्व बनेगा जिसको बोला जाएगा डीडी, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इनवर्स रिलेशनशिप एक टर्म आता है। इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है मेरी तरफ देखो, बता देता हूं। जब दो चीज सेम डायरेक्शन में जाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, और जो दो अलग अलग डायरेक्शन में भागे उसको अपन क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है क्या? तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यहां पर क्या है, कौन सा चल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं? प्राइस एक अलग डायरेक्शन में भाग रहा है और डिमांड क्या कर रहा है? अलग डायरेक्शन में। प्राइस जब ऊपर जाता है तो डिमांड क्या करता है? नीचे जा रहा है। तो इसको बोलेंगे क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, अब आप बोलोगे सर ये मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? आ जाओ जल्दी से बता दो, जल्दी से देखो इसको। मार्केट डिमांड शेड्यूल में प्राइस दिया है 10, 8, 6, 4, 2, फिर से वही चीज दी हुई है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर। यहां ए कंज्यूमर जब प्राइस 10 था तो ए ने कितना डिमांड किया? 5 केजी, बी ने कितना डिमांड किया? 10 केजी, एंड सी ने कितना डिमांड किया? 15 केजी। ऐसा क्यों हो रहा है? सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी अलग है, उनका इनकम अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो अकॉर्डिंगली वो उस प्राइस में। ऐसा होता है ना कि बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जो आपको लग रहा है महंगा, लेकिन किसी को क्या लग रहा है? वो सस्ता लग रहा है, वो खरीदता है। ओके, सो इसी तरह जब प्राइस 8 हो गया तो किसी ने, ए ने कितना परचेस करने लगा? 10, बी ने 15 एंड सी ने 20। लाइकवाइज जब प्राइस 2 हो गया तो ए ने कितना डिमांड किया? 25 केजी, बी ने 30 केजी एंड सी ने 35 केजी। ये ए बी सी कौन है? डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां पास ना इनका कोई भी खास काम नहीं है। इनका टोटल 5 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, 10 प्लस 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 45। तो हम यहां पर दो चीज यूज करेंगे, दैट इज प्राइस एंड टोटल मार्केट डिमांड। इज दिस क्लियर? ये बीच का कोई भी रोल नहीं है, ये यहां पास इसलिए है कि यहां पास टोटल मार्केट डिमांड है। देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पास मार्केट डिमांड शेड्यूल की। किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अभी हमने यहां पास मार्केट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी 20, 40, 60, 80 एंड 100 लिख मेंशन कर दिया। सेम डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा स्मॉल करता हूं, देखिए। आई होप दिस इज विजिबल। जब प्राइस 10 था तो कितना डिमांड किया गया है? हमने 30 डिमांड किया है, तो यहां हमने 30 रिप्रेजेंट किया। यहां पर देखो ये 30 आ रहा सेंटर में, 20 और 40 के बीच में। जब प्राइस 8 हुआ तो हमने कितना डिमांड किया है? 45, 40 और 60 के कुछ 40 के आसपास है यहां पास। ओके, समझ रहे हैं क्या? एंड लाइकवाइज हमने जब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को जब डॉट को कनेक्ट किया तो अगेन यहां पास भी क्या बनेगा? कर्व डीडी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यदि मैं आपको एक और बोलूं, आगे आने वाला है प्राइस एंड डिमांड। प्राइस जब 10 था तो हम क्वांटिटी कितना? 1। जब प्राइस क्या हो गया? 20 हो गया, तब हम 10 केजी। तो यहां पास क्या हो जाएगा आपका? 8 केजी। जब 30 हो जाएगा प्राइस, ये आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, तो आपने कितना कर लिया? 6। 20 हो गया, 40 हो गया, तो आपने कितना करने लगे? 4।
एंड जब आपका कितना हो गया 50 हो गया, तो आप कितना क्वांटिटी डिमांड करने लगे, ये डिमांड है और ये क्या है, प्राइस है। ये डायग्राम आगे आने वाला है, हॉली टाइप का नहीं करना बाद में फिर से। तो ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये कौन सा आपका वाई एक्सिस, ये क्या है आपका क्वांटिटी डिमांडेड है और ये आपका क्या है, प्राइस है। राइट, देखते जाओ बस, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। ये क्या है, 0। चलो अब यहां पर प्राइस में देखो, प्राइस में क्या है, प्राइस डेफिनेटली 0 के बाद 50 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50 लाइकवाइज। अब 0 के बाद यहां पास 10 केजी तो नहीं आ जाएगा, क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ये क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, केजी। जब प्राइस क्या था, 10 था, तो डिमांड आप कितना कर रहे थे, 10 केजी। जैसे ही प्राइस क्या हो गया लगा, इंक्रीज होने लगा, जब 20 हो गया प्राइस, तो आप कितना डिमांड कर रहे थे, 8। लाइकवाइज 6, 4 एंड 2। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनता है आपका डाउनवर्ड स्लोप। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आपने जो पढ़ा है हमेशा, ये कैसे बनेगा डायग्राम, ये इस तरह से बन रहा है। ओके, ये कौन से टॉपिक का बनेगा, डिमांड का। जब सप्लाई का टॉपिक बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका लॉजिक मैं यहां पास क्या क्लियर कर रहा हूं, बस ऐसा नहीं याद कर लेने का है। यहां पास क्या है, ओहो, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इसलिए बन रहा है। और यहां पास क्या रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। जैसे प्राइस, जब प्राइस और डिमांड, मैं यहां पास एक सैंपल बस दे देता हूं। आज क्या हो गया पेन को, हाँ इंक खत्म हो गई ना लग रहा। प्राइस और यहां पास क्या आ जाएगा, सप्लाई। यहां पास क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी रहती है, 10। जैसे ही 8 हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, 8। आपको और दूसरे तरीके से समझना है, सर अलग अलग फिगर होने चाहिए, तो कर लेते हैं। जब प्राइस 10 था तो आपने कितना डिमांड किया, 8 सप्लाई किया, सॉरी डिमांड बोल रहा हूं 8। जब प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, तो सप्लाई भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा अकॉर्डिंगली। तो 6, 4, 4, 2 और 2, समझ लो, जाने दो, खत्म हो जाएगा आपका। सो जब यहाँ पर 0 है तो ये ना क्या होता है, यहां से चालू होता है 2, 2, 4, 6, 8। ये भी कैसे चालू होगा, 2, 4, 6, 8, राइट। जब अपन नीचे से ट्राई करें, जब 4 था, प्राइस 4 है तो कितना डिमांड कर रहे हैं, 2। जब प्राइस 4 है तो कितना डिमांड कर रहे हैं हम, 2। कुछ तो ऐसे, अभी क्या बोले आपको, किसी भी चीज का हो, हम सप्लाई, अच्छा हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सप्लाई क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, एग्जांपल बराबर बोला, ये मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। आप सब लोग क्या हो, एक मैन्युफैक्चरर हो, क्या मैन्युफैक्चर करते हो, टोमेटो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो आप, फार्मिंग कर रहे हो। आप किस रेट में टोमेटो बेचना चाहोगे, कोई बताएगा मेरे को, ज्यादा से ज्यादा प्राइस में, ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना चाहोगे अपने गुड्स को। आप सब लोग क्या हो, मैन्युफैक्चरर या जो भी फार्मर हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस में सेल करना चाहोगे। जब प्राइस कम होगी तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप सप्लाई अपना कम कर दोगे, और जैसे ही प्राइस क्या होगी फिर से इंक्रीज होगी। अच्छा, आपने रिसेंटली न्यूज से अपन कोरिलेट करते हैं, एक स्टेटमेंट आया, रतन टाटा जी ने बोला, टाटा स्टील ग्रुप के चेयरमैन और रतन टाटा ने भी बोला कि अभी गवर्नमेंट ने स्टील में एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी है। क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने, अभी शुगर भी क्या किया है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। वीट को ऑलरेडी बैन किया था, स्टील में ऊपर ड्यूटी लगाई है। रीजन उनका क्या लॉजिक है, उनका बोलना है जितना मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर हो रहा, पहले इंडिया में तो अपन पहले फुलफिल कर लें। यहां के मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करते हैं और अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, व्हाट इज द पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट में हैवी टैक्सेस लगाना चालू किए, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हो, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इससे क्या हुआ, उन्होंने स्टेटमेंट किया, जो हमारे परचेजर, हमारे बायर थे, वो कहां के थे, अब्रॉड के थे। तो अभी हमको अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा, मतलब सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पास रेट क्या हो गया है, अभी हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने वाली कंट्री क्या करेगी, उसको परचेज नहीं करेगी, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा। तो प्राइस जैसे इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज नहीं होता है, हाँ डिक्रीज होता है भाई, डिक्रीज होता है, बराबर है। तो जिस डायरेक्शन में समझ लेना प्राइस चलता है उसी डायरेक्शन में क्या चलेगा, सप्लाई भी चलने वाला है। यदि प्राइस, अपन सब मैन्युफैक्चरर थे, तो अभी स्टेटमेंट आया है स्टील इंडस्ट्रीज का कि वो अपने प्रोडक्शन क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं। अब यहां पर फिर से आप सब लोग ने अभी बोला, जब प्राइस, अभी आप ही लोग बताना, अपन सिंपल लैंग्वेज में उसी को रखते हैं, जब प्राइस 10 है तो आप कितना सप्लाई करोगे, ज्यादा सप्लाई है तो 10 केजी सप्लाई करोगे। जब प्राइस कम होगा तो आप क्या करोगे, अपना 8। जैसे ही प्राइस कम होगा तो आप क्या कर रहे हो, अपना सप्लाई क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। और किस चीज का वेट कर रहे हो, जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे तो आप क्या करोगे, अपने सप्लाई फिर से इंक्रीज कर लोगे। सो एक सप्लायर जो रहता है, सप्लायर कौन रहेगा, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसीलिए डिमांड और सप्लाई दोनों टॉपिक किसके पॉइंट ऑफ से है, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ से। आप सप्लाई किसके पॉइंट कब करोगे, जब प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज करोगे, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या करोगे, सप्लाई भी डिक्रीज करोगे। डिमांड तो कम हुई नहीं है, प्राइसेस कम क्यों हो रहा है, लॉजिक ऐसा है, अभी उन्होंने डेट दिया है 1 जून के बाद ये एप्लीकेबल होगा। उन्होंने ऑलरेडी क्या है, अच्छा ऑर्डर आ गया, चलो मैन्युफैक्चर करो, मैन्युफैक्चर करो, ऑलरेडी उन्होंने मैन्युफैक्चर करके काफी क्वांटिटी रखी हुई है। ओके, आपका इससे लेना देना नहीं है, मैं तब भी बता रहा हूँ प्राइसेस क्यों कम हो रहे हैं। जब आपके पास कोई भी चीज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, जैसे ही आपके पास क्या रहेगी, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अरे मार्केट में इसी तरह होता है ना, कि अभी आप सुनते हो कि रशिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है काफी कम अवेलेबल है, तो वही चीज को क्या कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट में ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। तो जिस भी चीज की क्वांटिटी मार्केट में कम अवेलेबल होगी और उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा। टमाटो के रेट क्यों 100 रुपीज के जी हो गए, कोई बताएगा? क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम है। जैसे ही सप्लाई कम होती है तो रेट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जैसे ही क्या होती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो रेट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और इसीलिए जो आप बोलोगे कि एक प्राइस इक्विलिब्रियम करके एक कंसेप्ट आने वाला है, पढ़ोगे आप, कि फिर मार्केट का रेट कैसे डिटरमाइन होता है। एक फार्मर है क्या, नहीं, बहुत सारे फार्मर है। अब देखना क्या होगा, ज्यादा दिन टमाटो का रेट क्या रहेगा, 100 रुपीज के जी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बताओ? अब जितने भी फार्मर ने जितना भी स्टोर करके रखा होगा, बोलेंगे बट बस एक नंबर मौका है, सारे टमाटो अपने निकाल दो। फिर सब फार्मर क्या करने लगेंगे, अपने टमाटो मार्केट में सप्लाई अपना इंक्रीज करेंगे। जिसने होर्डिंग करके रखा होगा वो निकालेगा, जिसने कोल्ड स्टोरेज में रखा होगा वो निकालेगा। मार्केट में क्या आ जाएंगे, बहुत ज्यादा टमाटोज आ जाएंगे। जैसे ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी तो फिर से प्राइस क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो जो भी चीजें, अब पेट्रोल के प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, जो चीज की भी सप्लाई कम हो जाएगी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दिस इज द बेसिक लॉजिक। ये और फिर प्राइस एक आएगा आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसा प्राइस जहां पास क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस बोथ आर इक्वल, वो आएंगे। डिमांड, सप्लाई एंड, हाँ सप्लाई कांस्टेंट हो सकती है, मतलब हो सकता ना, लेकिन देखो अब आप ना रियल लाइफ के हर एग्जाम में ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट में नेचुरली अपन ने बोला ना, अभी जैसे आपने बोला, आप सिर्फ फिर से सिर्फ प्राइस को आप कंसीडर कर रहे हो कि प्राइस इज नॉट ओनली फैक्टर ड्यू टू विच सप्लाई इफेक्ट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया किस चीज का, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी जिसके कारण सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सो प्राइस इज नॉट ओनली फैक्टर ड्यू टू विच सप्लाई इंपैक्ट, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो ड्यू टू विच सप्लाई इंपैक्ट। इसी तरह मैंने डिमांड बताया, डिमांड क्या सिर्फ प्राइस के कारण चेंज होता है, एनीवन? कितने फैक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ड्यू टू विच। अब कल तक आप सुप्रीम पिज्जा खा रहे थे, एक ने बोला कल एक बार जाके पिज्जा हट में खा के देखो, मस्त पिज्जा है। या कि अपन अपोजिट लेते हैं, पिज्जा हट में खाते हैं, बोलते पिज्जा हट का एडवर्टाइज आता है, अपन वहां जाते हैं, डोमिनोज खाते हैं, वहां खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 500-600 का पिज्जा आ रहा है आपका, एक ने आया बोला कि एक बार जाके सुप्रीम पिज्जा कहां पास है, कोई बताएगा? जेएम रोड में, ठीक है, जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब
ह्यूज क्राउड, बाहर बहुत बड़ी वेटिंग लगी हुई है। पता है किसको किसको पता है? पता है सुप्रीम को? अरे जो भी है, भावनाओं में बह गया तू। सो क्या हो रहा है वहां पास? मैं एग्जांपल क्या दे रहा था? अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था आपके टेस्ट की। आप एक बार गए, आपको पसंद आ गया, तो सडनली या कि आप पिज्जा खाना, किसी ने बाबा रामदेव ने बोल दिया ये ब्रेड के साथ चीज का कॉम्बिनेशन जो है आपके पेट में किडनी स्टोन बनाता है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मैगी में लेड है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसा ऐसी अफवाह या कि जो भी स्प्रेड हुई, जिसके कारण क्या हुआ, इंस्पेक्शन हुए एंड ऑल सब चीज। तो उस वक्त क्या हुआ? क्या सिर्फ प्राइस फैक्टर था? वहां पर प्राइस के कारण मैगी बंद हो गई? तो there are so many other factors in the market due to which the supply and demand is going to be impacted. Okay? एक चीज क्लियर हो रही है क्या? क्योंकि हम बार बार ये टॉपिक जो है, जो अल्फ्रेड मार्शल जब आपको बाद में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे, तो बार बार वो किससे कोरिलेट करके बताने की कोशिश करेंगे? प्राइस से। प्राइस को डिमांड से कंपेयर करेंगे, प्राइस को सप्लाई से कंपेयर करेंगे। बट उन्होंने ये भी बताया देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, बट हम सिर्फ अभी प्राइस से कोरिलेट करके यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था ना, प्राइस एंड क्वांटिटी सेम रहेगी क्या? हाँ, रह सकती है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सेम रहेगी। मतलब आप बोल रहे हो कि क्वांटिटी प्राइस सेम है और क्वांटिटी क्या हो रही है? 10 नीचे आ जाए, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते, बोलिए। सप्लाई वही तो हो रहा है, सप्लाई सेम होगा, प्राइसेस डिफर हो रहे हैं। प्राइसेस 10 है, 10 रहेगा, और क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। तो इसीलिए ना, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मेरे को? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पहले प्राइस 10 था, क्वांटिटी 10 था, अभी प्राइस 10 है और क्वांटिटी क्या है? 8 है। इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? अरे क्वांटिटी, हाँ, डिमांड के बारे में बात करें, डिमांड चेंज हो गया, बट नॉट ड्यू टू प्राइस, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर ड्यू टू विच डिमांड डिक्रीजेस। अभी जैसे अभी समर था, तो प्राइस कोका कोला का 40 रुपीज पहले भी था, 750 ml या 500 ml का, अभी भी कितना है? 40 रुपीज है। पहले क्या था? डिमांड ज्यादा था, और अभी क्या हो गया है? कम। क्यों हो गया? बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन टाइम ऑफ सीजन। समझ में आ रहा है? तो प्राइस विल रिमेन सेम, बट ड्यू टू द अदर रीजंस आल्सो क्वांटिटी इज गोइंग टू बी चेंज। अब कभी कभी क्या होगा? क्वांटिटी सेम रहेगी। अब बताओ, सॉल्ट समझ लेते हैं, सॉल्ट कल से 1 रुपए का 1 kg मिलने लगा, अभी 10 रुपीज 20 30 रुपीज का 1 kg मिलता है। कल से 1 रुपए का 1 kg मिलने लगा, क्या करोगे? कल से सॉल्ट खाना चालू करोगे? कंजम्पशन विल रिमेन। कल से नहीं, थोड़ा सा ज्यादा डाल लेते हैं, ऐसा करते हो क्या? कम होने से रेट नहीं होगा। सो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो कि सिर्फ प्राइस या वही चीज फैक्टर्स नहीं करेंगे। ओके, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सब चीजों में डिफर करता है। आ जाओ एक बार फास्ट आ जाओ। तो इसीलिए यहां पास हम पढ़ रहे हैं टैक्टिक्स पाउना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यहां पर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे क्या हो गया आपका? डिटर्मिनेंट्स, एंड एक दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड। आज एटलीस्ट हम इसकी क्या याद कर लेंगे? अभी देखो अपन ने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा है डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? डिजायर। और डिजायर क्या है? अर्ज टू हैव समथिंग इज नोन एज डिजायर। तो इफ डिमांड इन इकोनॉमिक्स टर्म्स क्या रहती है? डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। सो अपन इसको फॉर्मूला के बेसिस में भी एक लिखा था, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने फीचर देखा। फीचर में 2 पॉइंट थे, एक क्या था? रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस के बारे में बोला हुआ है, और दूसरा क्या बोला है? रिलेटिव कंसेप्ट के बारे में बोला है। क्योंकि डिमांड इटसेल्फ अपने आप में कूदते नहीं रहता है, किसी ना किसी चीज के कारण ही डिमांड में क्या आएगा? इंपैक्ट आएगा, इसलिए उसको क्या बोला गया है? बताओ, रिलेटिव कंसेप्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन represents the responsiveness of the price and quantity demanded। देखो एक बार, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर क्या पढ़ा? एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा पढ़ा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कोई बताएगा मेरे को? क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर
और यहाँ मार्केट डिमांड शेड्यूल में टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल दी कंज्यूमर, बस इतना ही है। उसके बाद दोनों में क्या आएगा, डीडी डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वहां यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। शेड्यूल छोटा सा बनाना है, ये हो गया। अभी आता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। क्या है यहाँ पर, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव, यहाँ टाइप्स ऑफ डिमांड है। अपन इसको देखते हैं, आज अपन लर्न कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन इसको क्या करेंगे, समझेंगे। क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ डिमांड हो गए। एक बार फिर से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ज्वाइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स, मतलब फिर से कौन कौन से ऐसी चीजें जो डिमांड को डिटरमाइन करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है, ऐसे कौन से फैक्टर जो डिमांड को चेंज करते हैं। उसमें से मैं एक बता रहा हूं, टैक्सेशन पॉलिसी। इसको शॉर्ट में समझना बस। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। आप सबको भी समझ में आ रहा है। कुछ और बता देता हूं, आपका टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। पहले आपने ये अभी समर में आप आज टी शर्ट पहन रहे हो, ओके, और यही विंटर में क्या पहनोगे आप, फुल स्लीव, स्वेटर, वुलन क्लोथ, ये सब पहनोगे, जैकेट। तो क्या हो रहा है, या कि फैशन या आपके हैबिट या टेस्ट में चेंज होने के कारण भी क्या होता है, डिमांड में चेंजेस आते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। इनकम, आपके पास पैसे ज्यादा कमाओगे तो डिमांड भी अपने आप इंक्रीज होगी। उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आगे नेक्स्ट सेशन में बोलूंगा, ये सब एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। तो प्राइस तो हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है, डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस की क्या होगा, डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी। तो देयर आर सो मेनी, एडवर्टाइजमेंट है, अदर फैक्टर्स है। अपन ये सब चीजें अपन कहां देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। और इसका मेमोरी टेक्निक है टेट फिक्स पावना, तो अपन ये देखेंगे ये आखिर टेट फिक्स पावना क्या है। मेमोरी टेक्निक्स भी सब सेम रहने वाली है। आपको टेट फिक्स पावना है, जैसे यहाँ पास पूरे 2 चैप्टर आपके मेमोरी टेक्निक्स सेम है। यहाँ क्या है, नो टेट फिक्स, सब कुछ सेम रहेगा। और यही चीज जब आप सप्लाई में जाओगे तो विल रिमेन सेम, सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, so that's it for today. See you all in the next session. Take care. Bye bye.